हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। सो गाइज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से एक बिग अपडेट निकल कर आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थी रेलवे जेई और टेक्नीशियन 2018 की, इसके रिगार्डिंग एक बिग नोटिस जारी किया गया है। रेलवे की ओर से ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है वेट लिस्टेड और स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं सभी डिटेल्स नोटिस में क्या डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर बिग अपडेट्स निकल कर आई है दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हेल्ड हुई थी रेलवे मिनिस्ट्री में, इसके रिगार्डिंग वेट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की ओर से। डेट देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 जुलाई। ठीक है, ये नोटिस जो फॉरवर्ड किया गया है ये जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स को फॉरवर्ड किया गया है। सब्जेक्ट दिया गया है रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवेज एंड PSUs फ्रॉम स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 ईयर्स। ठीक है, जो यहाँ पर वेट लिस्टेड कैंडिडेट का जो प्रोविजंस था इसको 2 ईयर के बाद में भी एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जो वेट लिस्टेड का प्रोविजन था 2 साल की वेट लिस्टिंग का, इसको एक्सटेंड किया जा चुका है। और ये जो नोटिस वैलिड होगा ये 1/18 टेक्नीशियन और जेई 3/18 के लिए होगा। देखते हैं नोटिस में डिटेल में क्या दिया गया है। इंस्ट्रक्शन वर इशू टू ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स विद बोर्ड्स लेटर नंबर दिस। ठीक है, टू रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन एंड द जेईज एंड सेंड प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ द करेंसी ऑफ द पैनल फॉर फिलिंग अप रिप्लेसमेंट एडिशनल वैकेंसीज फॉर फिलिंग अप द एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स अवेलेबल फ्रॉम CEN 1/18 और 3/18। तो यहाँ पर बताया गया है ये नोटिस जारी किया गया था और एक्सटेंशन किया गया है। रिव्यू करने के बाद आपका जो रिप्लेसमेंट पैनल की ड्यूरेशन होती है इसको एक्सटेंशन दिया गया है। और जो अभी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स होंगे उनसे जो अभी रिक्रूट है इनको कंप्लीट किया जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 1/18 और 3/18 के लिए। ठीक है, The proposal received from the Zonal Railways and the production unit forum replacement and additional technician and J vacancies have examined by board as per provision contained in RRB manual and standby shortlisted candidate available with RRBs in order to meet the requirement of Zonal Railways in respect of technician JE. इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर बताया गया है मीटिंग के बाद में जो जोनल रेलवेज को नोटिस भेजे गए थे उसके बाद में रिप्लेसमेंट पैनल और एडिशनल जो टेक्नीशियन या फिर जेई की वैकेंसी को एग्जामाइन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है जो स्टैंड बाई और वेट लिस्टेड कैंडिडेट होगा इनसे जो अभी एट प्रेजेंट RRBs में रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए गए हैं उनसे वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट किया जाएगा। अब इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो मैनुअल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर दिया गया है द रिक्वायरमेंट ऑफ द जोनल रेलवेज PU फॉर टेक्नीशियन एंड जेई स्टैंड बाई कैंडिडेट वेट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी मीट फ्रॉम RRB विच कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जोनल और कंसर्न रेलवेज। यहाँ पर बताया गया है जो अभी रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन और जेई की उनको RRB के थ्रू जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। आफ्टर एग्जॉस्टिंग द स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल विद कैटरिंग RRB इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ जोनल रेलवेज द सेम शैल बी मेड फ्रॉम द अदर RRBs कैटरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जोनल रेलवेज। अब यहाँ पर बताया गया है एग्जॉस्टिंग होने के बाद यानी कि स्टैंड बाई कंप्लीट होने के बाद यदि किसी RRB में जेई और टेक्नीशियन की रिक्रूट की आवश्यकता होती है एट प्रेजेंट तो उनको अदर RRB से फॉरवर्ड किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है अभी ALP के लिए
ALP के लिए भी स्टैंड बाई कैंडिडेट को, वेट लिस्टेड कैंडिडेट को अदर RRBs में फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर JEE के लिए भी होने वाली है नोटिफिकेशन नंबर 118 और 318 के लिए। मोरओवर RRB शुड आल्सो टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम सच कैंडिडेट दैट दे विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन टू एसरटेन देयर मेडिकल फिटनेस। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर RRB कैंडिडेट से एक अंडरटेकिंग लेगा, जैसे कि आपने पता होगा ALP कैंडिडेट से भी अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, जिससे कि उनका वहाँ पर फिर से रिवाइज मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव जोनल रेलवेज एज पर द एक्सटेंट प्रोसीजर इन केस अपील are received from the medical re-examination subsequently from the candidate who are not found fit, those shall also be dealt as per the extant rule। इसमें बताया गया है जो कैंडिडेट को मेडिकली अनफिट घोषित किया जाएगा एज पर रूल उनको भी री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ द रिप्लेसमेंट पैनल एज वेल एज एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम इन रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड JEE फ्रॉम जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स एडिशनल रिप्लेसमेंट पैनल समराइज एज अंडर। तो यहाँ पर बताया गया है रिप्लेसमेंट पैनल और एडिशनल डिमांड के रिगार्डिंग जो JEE और टेक्नीशियन के जोनल के द्वारा डिमांड की गई है उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप रिप्लेसमेंट पैनल, एडिशनल पैनल और टोटल डिमांड जोन के द्वारा की गई है। सेंट्रल रेलवे की ओर से रिप्लेसमेंट पैनल कोई जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एडिशनल डिमांड की गई है जूनियर इंजीनियर्स की। ठीक है, जूनियर इंजीनियर्स की सेंट्रल रेलवे की ओर से एडिशनल डिमांड की गई है। ईस्टर्न रेलवे में रिप्लेसमेंट पैनल 1 और रिप्लेसमेंट पैनल में JEE 6 और टेक्नीशियन 1 के लिए और एडिशनल पैनल के लिए 686, JEE के लिए 480 और टोटल डिमांड की गई है टेक्नीशियन की 687 और 486 की। ठीक है, तो लगभग ये यहाँ पर सभी डिटेल्स दी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवेज की यहाँ पर JEE की रिप्लेसमेंट पैनल 1 होगी और एडिशनल डिमांड की गई है ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से जूनियर इंजीनियर की 153 के लिए। इसलिए जो टोटल डिमांड यहाँ पर JEE की ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से की गई है 154 JEE की डिमांड की गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से टोटल जो डिमांड की गई है टेक्नीशियन की 757 और जूनियर इंजीनियर की 351। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 484 196 और नॉर्थ ईस्ट रेलवे की ओर से जो डिमांड की गई है टेक्नीशियन की 291 और JEE की 153। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 377 टेक्नीशियंस की डिमांड की गई है और 258 जूनियर इंजीनियर्स की डिमांड की गई है। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से जो डिमांड की गई है जूनियर इंजीनियर्स की 9, टेक्नीशियन की डिमांड की गई है 972 और जूनियर इंजीनियर की 157। नॉर्थ वेस्ट रेलवे की कोई डिमांड यहाँ पर नहीं दी गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन की डिमांड की गई 690 और 101 JEE की। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 375 टेक्नीशियन और 214 JEE की डिमांड यहाँ पर की गई है। तो जैसे कि इसी प्रकार आप देख सकते हो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर दी गई है। साउथ ईस्ट रेलवे की डिमांड टेक्नीशियन के लिए 148, जूनियर इंजीनियर 117। साउदर्न रेलवे चेन्नई की ओर से 910 टेक्नीशियंस की डिमांड की गई है और 226 जूनियर इंजीनियर्स की। ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे बेंगलोर RRB बोल सकते हो इसको, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स की डिमांड की गई है 307 जूनियर इंजीनियर्स की। वेस्ट सेंट्रल रेलवे 388 टेक्नीशियन 266 जूनियर इंजीनियर। वेस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से यहाँ पर डिमांड की गई है एडिशनल पैनल में, यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशनल डिमांड की गई है ये 356, यानी कि टोटल जो डिमांड की गई है 356 में। मेट्रो यानी कोलकाता मेट्रो में आप 48 एडिशनल डिमांड की गई है और JEE की और 14 डिमांड की गई है जूनियर इंजीनियर्स की। ठीक है, यानी कि टोटल जो होगी 36 JEE टेक्नीशियन, 36 टेक्नीशियन और 49 JEE की डिमांड की गई है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कोई डिमांड नहीं की गई है। बनारस लोकोमोटिव में 1 जूनियर इंजीनियर्स की डिमांड की गई है। रेल कोच फैक्ट्री 67 जूनियर इंजीनियर और 50 टेक्नीशियंस की डिमांड की गई है।
ठीक है। डीएमडब्ल्यू में डिमांड की गई है 182 टेक्नीशियंस, 22 जूनियर इंजीनियर्स। आईसीएफ 263 टेक्नीशियंस, 0। आरडब्ल्यूएफ रेल व्हील फैक्ट्री, इसमें डिमांड की गई है 14 टेक्नीशियंस की और 21 जूनियर इंजीनियर्स की। आरडीएसओ में कोई डिमांड नहीं की गई है। एमसीएफ में 118 टेक्नीशियंस की और 35 जूनियर इंजीनियर्स की डिमांड की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल कैंडिडेट की डिमांड की गई है एडिशनल पैनल में टेक्नीशियन और ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। रिप्लेसमेंट पैनल में आप देख सकते हो ये रिप्लेसमेंट पैनल होगा, यहाँ पर ये एडिशनल पैनल होगा और ये टोटल डिमांड की गई है, टोटल डिमांड की गई है जोन की ओर से। तो यानी कि आप देख सकते हो एडिशनल पैनल में यहाँ पर डिमांड की गई है 6032 टेक्नीशियन की, 3351 जूनियर इंजीनियर्स की और टोटल डिमांड यहाँ पर दी गई है, टोटल डिमांड। ठीक है। टोटल डिमांड टेक्नीशियन और ये सब मिला के टोटल डिमांड 6770 टेक्नीशियन की, 3829 जूनियर इंजीनियर्स की। इसी प्रकार रिप्लेसमेंट पैनल भी यहाँ पर दिखाया गया है कि आरसी में आरआरबी में कितना रिप्लेसमेंट पैनल की डिमांड की गई है। रिप्लेसमेंट पैनल 738 टेक्नीशियन, 478 जूनियर इंजीनियर्स का। तो इस प्रकार जो रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग ये एक नोटिस जारी किया गया है। आइए देखते हैं आगे। रिप्लेसमेंट डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड जेई फॉर फिलिंग अप 738 एंड 478 वैकेंसीज respectively received from the zonal railways and PSU may be fulfilled from standby candidates available from CEN 118। ठीक है। इसमें बताया गया है कि रिप्लेसमेंट पैनल जो होगा, रिप्लेसमेंट डिमांड जो होगी टेक्नीशियन और जे की 738 और 478 की, इनको फुलफिल किया जाएगा वेट लिस्टेड कैंडिडेट से जो 1/18 के कैंडिडेट हैं। ठीक है। ये बताया गया है ये जो कंप्लीट किया जाएगा ये आपकी 1/18 और 3/18 से कंप्लीट किया जाएगा और जो फर्स्ट इंटेंट दिया जाएगा ये आरआरबी से दिया जाएगा। यदि इस इंटेंट के द्वारा ये कंप्लीट नहीं किया जाता तो अदर आरआरबी से इनको फॉरवर्ड किया जाएगा। इसमें बताया गया है एडिशनल डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियन और जेई। एडिशनल डिमांड यहाँ पर दी गई थी 6332 और 3351। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है वैकेंसीज रेस्पेक्टिवली रिसीव फ्रॉम जोनल रेलवेज एंड पीएसयू में बी फुलफिल फ्रॉम स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल फ्रॉम 1/18 एंड 3/18 फ्रॉम any of the RRB that cater to the concerned zonal railways depending upon the availability of the standby candidate in that category with that concerned RRB। ठीक है। ये सब बताया गया है यहाँ पर concerned RRB से कंप्लीट किया जाएगा। और it is also proposed that the validity of the CN 118 or 318 be extended by 1 year। ठीक है। 1 year from the date of the expiry of the panel as एडवाइज्ड बाय द आरआरबी। ठीक है। ये सब यहाँ पर बताया गया है कि आप 1/13, 1/18 और 3/18 का जो सप्लीमेंट ये वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न था इसको 1 साल के लिए स्टैंड बाई को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। इमीडिएट एक्शन एज अबव मे बी टेकन बाय द जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स टू place intent in consultation with RRBs and the position B advised from information of the board। ठीक है। यहाँ पर आप सिग्नेचर देख सकते हो राजीव गांधी। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी इस नोटिस में बताया गया है जो आपका वेट लिस्टेड कैंडिडेट का CN 118 और 318 का जो डिटेल दी गई थी इसके रिगार्डिंग भी वीडियो पब्लिश की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको बताया था वेट लिस्टेड कैंडिडेट जितने भी हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा पहले। ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है और जितने भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है और सभी जोनल रेलवेज में जितनी भी अभी पोस्ट वैकेंट है इनको कंप्लीट किया जाएगा एडिशनल रिप्लेसमेंट पैनल और ट्रांसफ़र के जरिए। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ALP की रिक्रूटमेंट में अभी ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए जा रहे हैं और एक जोन से दूसरे जोन में ALP को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ऑन डिमांड।
इसी प्रकार यहाँ पर भी यही प्रोसेस फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इन कैंडिडेट्स का अभी कुछ दिनों के बाद अभी रिप्लेसमेंट पैनल और एडिशनल पैनल भी जारी होने वाले स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और किसी भी अपडेट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।